Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, आज क्लास नंबर 5 है हमारी प्रीमियम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 की। तो गाइज इससे पहले 4 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, उन सभी क्लासेस का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार उनको गो थ्रू कर लेना, बिकॉज हम यूनिट 1 के लिए टेस्ट रखेंगे। जो टेस्ट हम रखेंगे यूनिट 1 का वो ऑनलाइन लिया जाएगा और उसका जो लिंक है मैं हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक गिवन है। आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे। मैं उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक। तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको टेस्ट को अटेम्प्ट करना होगा। जो आपका रिजल्ट होगा, जितना आपने स्कोर किया होगा यूनिट 1 में, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, वो आपके सामने निकल के आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आपने किस तरीके से फर्दर आपकी स्टडी चल रही है। ओके, सो गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। एंड माय नेम इज मोहम्मद आजम, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। एंड गाइज, दिस इज माय क्वालिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज हमारी क्लास नंबर 5 है और आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के आगे के टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम यूनिट 1 दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड का ये वाला टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो जो हायर एजुकेशन होता है, हायर एजुकेशन में कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं एज ए लर्निंग प्रोसेस। हम जब लर्निंग करने जाते हैं, टीचिंग करने जाते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में, तो किस तरीके के मेथड यूज किए जाते हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे आज। जो आपके सिलेबस में है दैट इज टीचर सेंटर्ड मेथड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड, इनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहले समझते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड कौन सा होता है। सो what is teacher centered method of teaching? So in teacher centered learning, the teacher functions in the familiar role of classroom lecturer, presenting information to the students who are expected to passively receive the knowledge being presented. तो यहाँ पर जो पैसिव रोल है वो स्टूडेंट प्ले करते हैं और जो एक्टिव रोल है वो टीचर प्ले करता है। एक्टिव मतलब जो पूरे लेक्चर के टाइम पर बोले, पूरे लेक्चर टाइम में समझाए, एग्जाम्पल दे, वो क्या करते हैं, वो टीचर करते हैं। और सिर्फ सुनना, बैठ करके सुनते रहना, वो पैसिव लर्नर होते हैं, जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सो आई एम एन एक्टिव लर्नर, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मतलब मेरे यहाँ पे जो रोल है वो एक्टिव रोल है और आप लोगों का रोल क्या है, पैसिव रोल है। आप लोग चुपचाप से लेटे हुए देख रहे हो या बैठ के देख रहे हो, दैट इज पैसिव। तो यहाँ पर जब भी एक टीचर क्लासरूम में एज ए लेक्चरर पढ़ाता है या एज ए लेक्चर देता है, क्लासरूम में कोई इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टीचर सेंटर्ड मेथड बोलते हैं। बिकॉज वहाँ पर टीचर जो है वो एक्टिव है और जो भी कंटेंट है वो टीचर डिलीवर कर रहा है, स्टूडेंट्स को सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व करना है, सुनना है कि क्या हो रहा है। सो दैट इज नॉन एज टीचर सेंटर्ड मेथड। यहाँ पर टीचर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टीचर के ना होने से या टीचर को जितनी नॉलेज है उससे काफ़ी मैटर करता है कि जो प्रोसेस है टीचर सेंटर्ड मेथड वाला वो कितना इफेक्टिव होने वाला है। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस रोल में। और जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ध्यान से बैठ के सुनते हैं, कुछ स्टूडेंट ध्यान से ना सुने तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पर जो टीचर है वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है। इस मेथड को हम ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल अप्रोच भी कहते हैं, बिकॉज आप सभी को पता होगा कि स्टार्टिंग से ही, जब से कभी टीचिंग लर्निंग स्टार्ट हुई होगी, तब से ये वाला मेथड ही यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका, इसमें एडवांटेजेस क्या है टीचर सेंटर्ड मेथड के। तो एडवांटेजेस समझ लेते हैं जल्दी से। द क्लासरूम रिमेन्स ऑर्डरली, स्टूडेंट्स आर क्वाइट एंड यू रिटेन फुल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम एंड इट्स एक्टिविटीज। तो जब भी टीचर पढ़ाने आते हैं तो आप सभी को पता होगा कि हम सभी लोग क्वाइट होकर सुनते रहते हैं, जैसे आप लोग क्वाइट होकर अभी सुन रहे हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ। आप इस टाइम पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही होता है, एक डिसिप्लिन वे में क्लास जो है वो चलती है, बिकॉज यहाँ पर जो टीचर है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टीचिंग में। नेक्स्ट आपका टीचर डायरेक्ट ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज, यू डोंट हैव टू वरी दैट स्टूडेंट्स विल मिस एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ पर जो टीचर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज वो कंटेंट डिलीवर कर रहा है, तो उसे पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या समझाना है, क्या बताना है, किस तरीके से बताना है। तो यहाँ पर जब टीचर सेंटर्ड मेथड में आपका कोई भी टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं छूटता है। सपोज करो आप अगर खुद से पढ़ रहे हो, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो और 5 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, आपने केवल 4 टॉपिक पढ़े, ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक कर दी। बट अगर वहां पे आप टीचर से पढ़ रहे हो तो टीचर आपको 5 टॉपिक पढ़ाएगा, बिकॉज ही नोज दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज नॉट। तो उस केस में आपके पांचों के पांचों जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे, बिकॉज वहां पर टीचर रोल प्ले कर रहा है एज ए टीचर, तो वहां पर वो सारे के सारे टॉपिक कवर करेगा।
ओके, नेक्स्ट वन इज, इसका एडवांटेज जो है, एज स्टूडेंट्स लर्न ऑन देयर ऑन, दे लर्न इंडिपेंडेंस एंड मेक देयर ऑन डिसीजंस। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो सामने बैठ के लर्न कर रहे हैं, उनके खुद के डिसीजंस ले लेते हैं वो लोग, कई बार कि हमें क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, और जब नहीं सीखना होता तो वहाँ से वो हट जाते हैं, क्विट कर देते हैं। तो चीज़ें जो होती हैं वो इजीली हो जाती हैं। ऐसे ही क्लासरूम में होता है, जब किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है, जब बोर होने लग जाता है, तो क्लासरूम क्विट कर सकते हैं या जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है डिसएडवांटेजेस ऑफ टीचर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड मेथड के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको समझना है हमें। तो व्हेन स्टूडेंट्स वर्क अलोन, दे डोंट लर्न टू कोलैबोरेट विद अदर स्टूडेंट्स एंड देयर कम्युनिकेशन स्किल्स में सफर। गाइस, यहाँ पर अगर सिर्फ टीचर ही पढ़ाता रहेगा तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सफर करेंगे, बिकॉज आपने इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है उस प्रोसेस में। तो यहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट होना भी जरूरी है। टीचर सेंटर में ओनली टीचर जो है वही कम्युनिकेट करता है, स्टूडेंट्स कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस कैन बी बोरिंग फॉर स्टूडेंट्स, देयर माइंड्स में वंडर एंड दे में मिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। गाइस, ऐसा ही होता है, अगर क्लास में आप बैठे हुए हैं तो कई बार क्या होता है, हिस्ट्री के लेक्चर में, किसी ऐसे लेक्चर में जो कि ज़्यादा थियोरेटिकल है, या कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको पसंद नहीं है, तो उसके इसमें आप थोड़ा सा बोर हो जाते हो, और क्या होता है, आपका जो माइंड है वो वंडर करता है। वंडर मतलब क्या होता है, भटकना, इधर से उधर भटकना, आप इधर उधर की चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हो। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, अगर आप कंटिन्यूअसली बोलोगे तो आप इधर उधर की चीजें नहीं सोचोगे, बट अगर आप बैठ के सुन रहे हो चुपचाप और सामने टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में जो आपका माइंड है वो डाइवर्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो इससे बचने के लिए टीचर क्या करते हैं, किसी भी स्टूडेंट को रैंडमली खड़ा कर देते हैं, कहते हैं बताओ मैंने क्या एक्सप्लेन किया, ठीक है, या फर्दर बताओ इस टॉपिक में क्या हो सकता है। तो इस तरीके से जो टीचर हैं वो आपके माइंड को वॉन्डर होने से, यानी इधर उधर भटकने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट है टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन डज नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, आस्क क्वेश्चंस एंड देयर डायरेक्ट देयर ऑन लर्निंग। तो जो टीचर सेंटर्ड लर्नर प्रोसेस होता है, यहाँ पर जो टीचर होता है अपना कंटेंट डिलीवर करके चले जाते हैं, उन्हें ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट्स को क्या समझ में आ रहा है, उनके क्या क्वेश्चंस हैं, या उनकी खुद की क्या लर्निंग पे असर पड़ रहा है। तो जितनी भी चीजें हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड हैं, टीचर नहीं सुनना चाहता है, अपना कंटेंट डिलीवर किया और चले गए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं हो पाया। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर लर्नर सेंटर की बात की जा रही है, उसके नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर लर्नर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। सो लर्नर सेंटर टीचिंग टू इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम लर्नर्स, स्टूडेंट्स और लर्नर्स, हाउ टू थिंक। यहाँ पर स्टूडेंट समझते हैं कि कैसे सोचना है, बिकॉज वो खुद उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क, evaluate evidence, analyze arguments, generate hypotheses, all those learning skills essential to mastering material in the discipline। जिस भी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाई कराई जा रही है, अगर उस सब्जेक्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो उस केस में वहां पर आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे से ज्यादा डीपली समझते हैं। जैसे सपोज करो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ कॉलेज में, मेरा अभी जो सब्जेक्ट है मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एंड अकाउंटिंग, तो और इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता हूँ मैं। तो ये जो सब्जेक्ट है मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी केस स्टडी होती हैं फाइनेंस से रिलेटेड, मैं उसको स्टूडेंट्स को हैंड ओवर कर देता हूँ पेज में। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं, पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि बताओ आपको क्या समझ में आया और इस केस स्टडी को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं सब कुछ बताओ मुझे। फिर स्टूडेंट्स खड़े होते हैं और बताते हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। अगर वो सही बोलते हैं तो मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ, गलत बोलते हैं तो फिर मैं उनको करेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज जो ये तरीका है जहां पर एक स्टूडेंट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है चीजें सीखने में, जो केस स्टडी है, जो भी वहां पर एक केस स्टडी है या कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा है, तो उसकी लर्निंग स्किल्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, वो चीज़ों को सोच रहा है और फर्दर चीज़ें जो है उसके समझ में आ रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो एक लर्नर है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि जब तक वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक वो चीज़ें फर्दर फिगर आउट नहीं होंगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एडवांटेजेस ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ टीचिंग। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं इस मेथड के? सो स्टूडेंट्स लर्न इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटिव एंड कोलैबोरेटिव स्किल्स थ्रू ग्रुप वर्क। यहाँ पर ग्रुप वर्क होता है, आई मीन ग्रुप बना करके हम प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, ग्रुप बना करके हम केस स्टडी भी सॉल्व करा सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप वर्क होता है, तो एक कोलैबोरेटिव कम्युनिकेटिव तरीके से चीजें समझते हैं। स्टूडेंट्स लर्न टू डायरेक्ट देयर ऑन लर्निंग, आस्क क्वेश्चंस एंड कंप्लीट टास्क इंडिपेंडेंटली। तो यहाँ पर जो चीजें हैं वो इंडिपेंडेंटली हो रही हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स खुद उस चीज को समझ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, खुद की लर्निंग उनकी इंक्रीज हो रही है, क्वेश्चंस करेंगे तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती है, जैसा कि मैं आप लोगों से कहता हूँ कि कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फ्री होती है आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा।
तो गाइज ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं पढ़ा के चला जाऊँ आपको कोई चीज समझ में ना आए तो उसका क्या फायदा, मेरे पढ़ाने में कोई फायदा नहीं हुआ जब तक की चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। ये जो प्रोसेस है टीचिंग का वो तभी इफेक्टिव होगा जब कंटेंट डिलीवर किया गया और आपके समझ में आ गया, तभी ये इफेक्टिव है, अदरवाइज टीचिंग इफेक्टिव नहीं है। मेरा यहाँ पर पढ़ाया हुआ सब बेकार अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई डाउट रहता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो, मैं फ्री होती आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज students are more interested in learning activities when they can interact with one another and participate actively। तो स्टूडेंट्स जो होते हैं यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं चीज़ें सीखने में, बिकॉज अभी क्या है उनका ग्रुप बन चुका है या उनको खुद आपने इंडिपेंडेंट कर दिया है चीज़ें सीखने के लिए, केस स्टडी दे दी है, पकड़ा दी है। तो गाइज वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाएगी, बिकॉज आपको अगर एक बोलूँ कि 1 घंटे बैठ के सिर्फ सुनना है तो आप बोर हो जाओगे, और वही मैं आपके हाथ में एक पेज पकड़ा दूं कि चलो पढ़ो इसको और बताओ कि यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम अराइज हो रही है, इसका क्या सोल्यूशन होगा, तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर जो चीजें थोड़ा सा एक्टिव तरीके से होती हैं और यहाँ पर जो लर्नर है वो एक्टिव रहता है ज्यादातर जनरली। ओके, सो ऑल दीज आर एडवांटेजेस ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लर्नर सेंटर्ड मेथड। सो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं तो समझ लेते हैं। बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आर टॉकिंग, क्लासरूम्स में ऑफन बी नॉइजी और क्योटिक। तो यहाँ पर जो क्लास है वो काफी नॉइजी, हल्ला मचाने वाली हो जाती है, बिकॉज स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। और क्योटिक मतलब हबड़ दबड़, मतलब इधर उधर की चीजें भगदड़ मच जाना, या इस तरीके से कुछ हम कह सकते हैं कि क्लासरूम में जो होता है ना ज्यादा बच्चे कह सकते हैं कि नोटी हो जाते हैं या फिर ज्यादा हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं, उस तरीके से जो चीजें हो जाती हैं, हसल बसल हो जाता है वही। तो वहां पर इस चीज के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है टीचर्स में हैव टू अटेम्प्ट टू मैनेज ऑल स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एट वंस विच कैन डिफिकल्ट व्हेन स्टूडेंट्स आर वर्किंग ऑन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेम प्रोजेक्ट। तो अगर अगर एक टीचर है कि देखो टीचर तो एक ही होगा और क्लास में काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, सपोज करो 40 स्टूडेंट्स हैं और आपने सभी को अलग अलग केस स्टडी दे दी करने के लिए, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि आप ही एक इंस्ट्रक्शन देने वाले हो। तो वहां पर काफी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि एक एक स्टूडेंट के साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में क्या करते हैं टीचर्स जनरली ग्रुप में बांट देते हैं, 5-5 ग्रुप बांट दिया और फिर हर एक अलग अलग डे पे उनका केस स्टडी दे दी, जैसे मंडे को इनको दे दिया, ट्यूसडे इनका, वेडनेसडे इसका, इस तरीके से। मतलब इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं बट मैनेज करके चीजों को प्लान्ड वे में, ठीक है। और प्लान वे में करना चीजें जो है मुझे बहुत पसंद है और इसलिए मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि प्लान वे में किया करो। जो आप लोग स्टडी कर रहे हो ये प्लान वे में करो तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है सम स्टूडेंट्स प्रेफर टू वर्क अलोन सो ग्रुप वर्क कैन बी बिकम प्रॉब्लमेटिक। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी अराइज होती है कि मान लो हमने ग्रुप में कोई काम दे दिया करने के लिए, केस स्टडी या फिर कोई प्रेजेंटेशन दे दी हमने करने के लिए, फिर कोई सेमिनार बोल दिया कि आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे कुछ। तो उस केस में कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स को अकेले में काम करना पसंद होता है, तो वो चीज़ अफेक्ट होती है। अब वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज स्टूडेंट्स टीचर ने उन्हें गाइड कर दिया है कि आपको ग्रुप में काम करना है। तो कई बार यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इससे ओवरकम करने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर से बोल सकते हैं कि हमें सिंगल अलोन ही करना है। तो टीचर कई बार क्या करते हैं अलोन ही उन्हें अलाउ कर देते हैं करने के लिए। ओके, सो गाइज आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछेंगे तो मैं फ्री होती आपको रिप्लाई कर दूंगा। Okay, so guys, finally, how to qualify UGC NET in first attempt? So in order to score good marks, you need to do target based study। और टारगेट बेस्ड स्टडी से क्या मतलब है, जो भी आपके टॉपिक अवेलेबल सिलेबस में गिवन है उन सभी टॉपिक को आपको कवर करना है विद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करते हुए, और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर की पेपर्स करने हैं विद सॉल्यूशन। तो मैंने आपके लिए कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं ऑलरेडी। पेपर 1 की बात कर रहा हूं मैं, पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया गया है उसमें। ओके, और यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर प्रिपरेशन फॉर पेपर 1। और आप लोग मेरी क्लासेस देख रहे हैं और आपके पास मेरे नोट्स होंगे तो डेफिनेटली आप इन चीजों को कनेक्ट कर पाओगे। तो क्लासेस प्लस नोट्स ये आपका डेडली कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप फॉलो कर रहे हो, क्लासेस भी अटेंड कर रहे हो, आप नोट्स भी पढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि हमारा कुछ छूटेगा ही नहीं, कंसेप्ट आपकी क्लास से क्लियर हो रहे हैं और नोट्स से आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी। सो इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कॉल के थ्रू पूछ सकते हैं, फर्दर क्वेरी कर सकते हैं। अगर मैं फ्री नहीं हुआ तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं क्लास ले रहा होता हूँ कॉलेज में तो मैं कॉल पिक नहीं कर पाता। तो आप लोग उस केस में मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं आपको फ्री होते ही रिप्लाई कर दिया करूंगा। ओके, सो गाइस फर्दर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। So guys, finally thank you for watching
एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट और सेट में भी टॉपिक कॉमन रहते हैं, तो आप सेट वाले स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं इन वीडियोस को। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।